जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव। आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे सावन माह की, कि सावन का माह क्यों खास होता है और इसमें भगवान शंकर की विशेष पूजा क्यों की जाती है। तो आज हम बात करते हैं सावन माह की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अथवा शेयर अवश्य करें, क्योंकि सावन का माह भगवान शंकर यानी भक्ति की अविरल धारा, जहाँ हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज से कष्टों का निवारण होता है और भगवान शंकर मनवांछित फल की प्राप्ति देते हैं। यूँ तो भगवान शंकर की पूजा के लिए सोमवार का दिन पुराणों में निर्धारित किया गया है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं में भगवान शंकर की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन महाशिवरात्रि, उसके बाद सावन के महीने में आने वाले प्रत्येक सोमवार और फिर आने वाले महीने की शिवरात्रि सोमवार का महत्व है। लेकिन भगवान को सावन यानी श्रावण का माह बेहद प्रिय है, जिसमें वह अपने भक्तों का अतिशय कृपा बरसाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और इस महीने में खासकर सोमवार के दिन व्रत, उपवास और पूजा पाठ, रुद्राभिषेक, कवच, महामृत्युंजय पाठ, काल सर्प दोष निवारण का जाप इत्यादि का विशेष लाभ होता है। और सनातन धर्म में यह महीना बेहद पवित्र माना गया है। यही वजह है कि मांसाहार करने वाले लोग भी अपने इस मास में मांस को त्याग कर देते हैं। और सावन के महीने में सोमवार महत्वपूर्ण होता है और सोमवार का अंक 2 पहला रविवार और दूसरा सोमवार होता है, जो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। और चंद्रमा मन का संकेतक है और वह भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा मनसो जातः, यानी चंद्रमा मन का मालिक है और उसके नियंत्रण और नियमन में उसका चंद्रमा का अहम योगदान है। यानी भगवान शंकर शिव के मस्तक पर चंद्रमा को नियंत्रित कर उक्त साधक का, भक्त के मन को एकाग्रचित कर उसे अविद्या रूपी माया के मोहपाश से मुक्त कर देते हैं। और भगवान शंकर की कृपा से भक्त त्रिगुणातीत सत, रज और तम गुण भाव को प्राप्त करता है और यही उसके जन्म मरण से मुक्ति का आधार बनता है। सावन के महीने में सबसे अधिक बारिश होती है, जो शिव के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करती है। और भगवान शंकर ने स्वयं सनत कुमारों को सावन महीने की महिमा बताई है और कि मेरे तीनों नेत्रों में सूर्य दाहिने, चंद्रमा बाएं और अग्नि मध्य नेत्र में जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करता है, तब सावन महीने की शुरुआत होती है। सूर्य गर्म है, जो ऊष्मा देता है, जबकि चंद्रमा ठंडा है, जो शीतलता प्रदान करता है। इसलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से बारिश होती है, जिससे लोक कल्याण के लिए विष को पीने वाले भोले बाबा को ठंडक व सुकून मिलता है। इसलिए शिव को सावन से इतना गहरा लगाव है। सावन और साधना के बीच चंचल और अति चलायमान मन की एकाग्रता एक अहम कड़ी है, जिसके बिना परम तत्व की प्राप्ति
असंभव है। और साधक की साधना जब शुरू होती है तब मन एक विकराल बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। उसे नियंत्रित करना सहज नहीं होता। लिहाजा मन को ही साधने में साधक को लंबा और धैर्य का सफर तय करना होता है। इसलिए कहा गया है कि मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है, यानी मन से ही मुक्ति है और हम ही बंधन का कारण है। भगवान शंकर के मस्तक में ही चंद्रमा को दृढ़ कर रखा है। साधक की साधना निर्विघ्न संपन्न होती चली जाती है। यजुर्वेद में एक मंत्र में मन को बड़ा ही प्रबल और चंचल कहा गया है। मन जड़ होते हुए भी सोते जागते कभी भी चैन नहीं लेता। जितनी देर हम जागते रहते हैं उतनी देर यह कुछ ना कुछ सोचता हुआ भटकता रहता है। मन ही इसी अस्थिर गति को थामने और दृढ़ करने के लिए भगवान शंकर हमें सावन जैसा मास प्रदान करते हैं। इसी सावन में साधक और साधना हर बाधाओं को पार कर आगे बढ़ती है और सावन सोमवार और भगवान शंकर की आराधना सर्वार्थ कल्याणकारी है, जिसमें भक्त मनवांछित फल प्राप्त करता है। शिव शिव मंत्र एक अंश उसे ऊर्जा देता है और दूसरा उसे संतुलित करता है। इसलिए जब हम शिव कहते हैं तो हम ऊर्जा को एक खास तरीके से एक खास दिशा में निर्देशित करने की बात करते हैं। शिवम में यह ऊर्जा अनंत स्वरूप का रूप धारण करती है। ओम नमः शिवाय का महामंत्र भगवान शंकर की उस ऊर्जा को नमन है जहाँ शक्ति अपने सर्वोच्च रूप में आध्यात्मिक किरणों से भक्तों के मन मस्तिष्क को संचालित करती है। जीवन के भाव ताप से दूर कर भक्ति को प्रगाढ़ करते हुए सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त कर मानसिक और शारीरिक रूप से विकार रहित स्वरूप प्रदान करती है और यह स्वरूप निर्विकार होता है जो परम ब्रह्म से साक्षात्कार का रास्ता तय करता है। शिव शब्द की उत्पत्ति वस कांतो धातु से हुई है, जिसका मतलब जिसको सब चाहिए वही शिव। जीवन में सभी आनंद की इच्छा करते हैं, यानी शिव का एक अर्थ आनंद भी है, शिव का एक अर्थ कल्याणकारी भी है। शिव यानी जो सबको प्यारा है। भगवान शंकर यूँ तो आराधना से प्रसन्न होते हैं, लेकिन सावन मास में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय का पाठ का बड़ा महत्व है। वेद मंत्रों के साथ भगवान शंकर को जलधारा अर्पित कर साधक के आध्यात्मिक जीवन के लिए महाऔषधि के समान है। 5 तत्व से जल तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणों में शिव के अभिषेक को बहुत पवित्र महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु का वास जल में है। जल का एक नाम नार भी है, इसलिए भगवान विष्णु को नारायण कहते हैं। जल से ही धरती का ताप दूर होता है। जो भक्त श्रद्धालु भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं उनके रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य सभी नष्ट हो जाते हैं। और भगवान शंकर को महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह देव, दानव, यक्ष, किन्नर, नाग, मनुष्य सभी द्वारा पूजे जाते हैं। श्रावण मास में शिव भक्ति का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है और पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया था, इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।
शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना कर उत्तमोत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं है। संजीवनम समस्तस्य जगता सलिलात्मकम भवत इत्युच्यते रूपम भवस्या परमात्मनः। अर्थात जो जल समस्त जगत के प्राणियों में जीवन का संचार करता है, वह जल स्वयं उस परमात्मा शिव का रूप है। इसलिए जल का अपव्यय नहीं, वरन उसका महत्व समझकर उसकी पूजा करना चाहिए। पुराणों में यह भी कहा गया है कि सावन के महीने में सोमवार के दिन शिवजी को एक बिल्व पत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए इन दिनों शिव की उपासना का बहुत महत्व है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होती है। शिवलिंग पर गेहूँ चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार में चली आ रही किसी सदस्य को तेज बुखार वो कम हो जाता है। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जय श्री राम, जय श्री राधे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। हर हर महादेव।